हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं इस बोलेरो क्लासिक के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल B8 जो कि आता है सिर्फ 9.9 लाख एक शोरूम में, मतलब 10 लाख के अंदर अंदर में आपको इसका टॉप मॉडल भी मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, पीछे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन एंड ये जो स्टार बटन दी गई है, इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो फ्लैश होना चालू हो जाएंगे। अगेन आप प्रेस करोगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। पीछे आपको यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे मिल जाती है फ्लिप की। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेक्शन की। हेडलैम्प सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये आपका हाई बीम, लो बीम, हेलोजन बेस हो जाएगा। ये इंडिकेटर, ऊपर आपका ये पार्किंग लैम्प दिया गया है एंड यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपकी स्टैटिक बेंडिंग लाइट हो जाती है। जब आप स्टीयरिंग वगैरह रोटेट करते हो तो ये लाइट ऑन हो जाती है एंड हेल्प करती है। हालांकि इसमें फॉग लैम्प भी दिए गए हैं, बट ये पार्ट भी आपको बोलेरो की हेडलाइट्स में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी ग्रिल की। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ 4 स्लॉट्स मिल जाते हैं। सेंटर पे आपको महिंद्रा की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह फॉग लैम्प एंड नीचे आपको यहाँ पे ये ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके शानदार इंजन की। ये आपका ट्राइड एंड टेस्टेड एमॉक इंजन 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन। इसमें आपको ये रियर व्हील ड्राइव के साथ मिलता है। एंड बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की, तो 75 bhp एंड 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको देता है। बाकी बेसिक चीज़ हो जाएगी आपकी बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स वगैरह एंड ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो इसकी कैबिन नॉइस को रिड्यूस करेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर्स आपके यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल में डुअल टोन डायमंड कट में सेटअप दिया गया है, 5 नट, बीच में महिंद्रा की बैजिंग एंड अंदर आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। 180 का ग्राउंड क्लियरेंस एंड ये गाड़ी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एंड ऑफ रोडिंग में इसको ले जाने में कहीं भी नहीं सोचना पड़ता है। यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर हो जाएगा। साइड मिरर्स आपके कुछ ऐसे दिए गए हैं, पूरे आपको ये मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें कोई भी आपके इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की। तो सब 4 मीटर कैटेगरी में गाड़ी आती है। 3995 mm इसकी लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड इसमें आपको काफ़ी सारे देसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारी ओजी बोलेरो है, ये क्लासिक, इसको अभी तक महिंद्रा ने रिटेन करके रखा है। अगर आप इसमें थोड़े और फीचर्स चाहते हो, थोड़ा और डिज़ाइन वगैरह चेंजेस चाहते हो तो आप बोलेरो नियो ले सकते हो। बट जो आपकी ओजी महिंद्रा क्लासिक है, बोलेरो क्लासिक है, वो यही इसी डिज़ाइन में काफ़ी समय से आ रही है एंड महिंद्रा ने इसके जो ओरिजिनल फीचर्स है, ओरिजिनल चार्म है, इसको रिटेन करके रखा है। अब बात करते हैं तो ये आपको बोलेरो में या बोलेरो नियो कोई भी देखोगे, ये जो पट्टी है वो आपको एग्जैक्ट मिल जाती है सेम, जो आपके फ्रंट फेंडर से चालू होती है आपके पूरे रियर पैनल तक। यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको इसमें सेंटर लॉकिंग वाली चाबी मिल जाती है। अदरवाइज मैनुअली अगर भी इमरजेंसी केस में आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। दरवाजों के हैंडल आपको ये ब्लैक मैट में दिए गए हैं जिसमें ये सिल्वर स्ट्रिप दी गई है। तो सारे डोर हैंडल में सिमिलर वे में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके डीजल टैंक की। तो डीजल टैंक आपका कुछ इस तरीके का दिया गया है। 60 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 16 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम्ड आपको ये एवरेज मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा आप जैसे भी इसको ड्राइव करते हो। यहाँ आपकी नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप, ये रिवर्स गियर की लाइट एंड ये इंडिकेटर, पूरा हेलोजन बेस्ड सेटअप एंड क्रिस्टल क्लियर। अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये बोलेरो की बैजिंग भी मिल जाएगी। बाकी ये आपकी स्टेपनी हो जाती है। यहाँ पे आपका महिंद्रा का लोगो एंड बोलेरो की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। बूट आप इससे भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी अनलॉक्ड है तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो प्लेन ग्लास एरिया, वाइपर दिया गया है। ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि इस तरफ आपका ये डीजल टैंक है एंड करेंटली जो हमारे एमिशन नॉर्म्स है BS6 फेज 2 डीजल चल रहा है, तो इसमें आपका यूरिया वगैरह भी डलेगा। हालांकि सिर्फ टाटा में ही मैंने ऐसा देखा है जो 1.5 लीटर वाला इंजन है, उसमें आपको DEF, एडब्लू या यूरिया जिसको भी आप कहते हो, वो आपको नहीं डलाना पड़ेगा। तो इसमें आपका ये सेटअप यहाँ पे दिया गया है। उसको एक्सेस करना मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बटन दी गई है, इसको आप प्रेस करो, ऊपर पुल करोगे लीवर को, ये आपका टैंक ओपन हो जाएगा एंड आपका एडब्लू वगैरह आप यहाँ से फिल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसको आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो 2 सीट्स आपको ऐसी मिल जाती हैं, क्योंकि बोलेरो क्लासिक आपकी 7 सीटर वेरिएंट में ही आती है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको ईजिली फोल्ड कर सकते हो एंड ये जो स्ट्रैप दिया गया है, इसके थ्रू इसको बांध सकते हो, तो अपना
बूट स्पेस आपका बढ़ जाएगा एंड काफ़ी सारा लगेज वगैरह आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रेस डाउन एंड पुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका रियर वाइपर है उसके लिए आपको वॉशर फ्लूइड का इनलेट अलग से दिया गया है। तो यहाँ से आप रियर वाइपर का वॉशर फ्लूइड भर सकते हो। यहाँ से आप बैठे बैठे पीछे वाला दरवाजा ओपन कर सकते हो, उसकी लॉक बटन एंड ये ग्रैब हैंडल, कुछ इस तरीके का आपका ये रियर डोर में सेटअप हो जाएगा। चलिए इसको बंद करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा बोलेरो की बैजिंग मिल जाएगी, B8 जो इसका टॉप मॉडल है उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। सिमिलर वे में जैसा मैंने आपको उस तरह बताया सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, कोई भी डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, पूरा बेज और ये डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। डार्क ब्राउन में ये आपका ग्रैब हैंडल हो जाएगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, यहाँ पे लीवर एंड ये लॉक बटन। तो ये हो जाएगा इसके पैसेंजर डोर के बारे में। पैसेंजर सीट की हम बात करते हैं तो सीट आपको इस मॉडल में कंप्लीट लेदरेट मिलने वाली है, कुछ इस तरीके की बेज वाला कॉम्बिनेशन ही हो जाएगा। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, उसी के साथ हम बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो ड्राइवर डोर हम ओपन करके देखते हैं, जैसा हमारा पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम, एक माइनर चेंज भी यहाँ हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पावर विंडोज के कंट्रोल वगैरह रहते हैं आपको बोलेरो में सेंटर में देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट में भी आप यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड इसको यूज़ करके सीट को आगे पीछे कर सकते हो। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये वाला जो लीवर है आपका, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, शायद आपको ये विजिबल होगा। तो ये वाला जो लीवर है इससे आप बोनेट ओपन कर सकते हो एंड ये वाला जो लीवर है इससे आप फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, ESS, जिसमें आपका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ रहता है इंजन वाला, वो ये बटन हो जाती है। हेडलाइट लेवलर आपका यहाँ पे दिया गया है एंड इसी वेंट आपका यहाँ हो जाएगा। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। व्हीकल को कर लिया स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, पूरा राउंड में मिल जाएगा, सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट, महिंद्रा की बैजिंग और एयर बैग। तो इस मॉडल में आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, ये सोर्स एंड कॉल वाले कंट्रोल्स, तो ये सब कुछ आपके ये प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये स्टीयरिंग आपको फिक्स मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट वाले स्टॉक की। तो इसमें फ्रंट और रियर वाइपर के आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। फ्रंट वाइपर में आपको ये काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं, लो वाला, हाई वाला, इंटरवल, ऑफ एंड ये मिस्ट। अब राइट वाले स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ से आप ये फॉग लैम्प वगैरह ऑन कर सकते हो। यहाँ से इसका पार्किंग लैम्प, ये मेन हेड लैम्प एंड हाई बीम लो बीम वाला सेटअप आप ऑन कर सकते हो। इंडिकेटर्स भी आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके MID की, थोड़ा सा फोकस वहाँ पे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका RPM मीटर हो जाएगा। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो ये 2 पॉइंट्स आपके चल रहे हैं। हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसका वार्निंग साइन, किस गियर में है, कितनी स्पीड है, कितना ओडो चल चुकी है गाड़ी, पेट्रोल वगैरह का क्या लेवल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी डीजल का लेवल। तो कुछ इस तरीके के जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ये MID में देखने के लिए मिल जाएगी। एक काफ़ी अच्छी बात अगर आप अभी नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे ये आपका TPMS भी मिल जाता है इस गाड़ी में। एंड ये जो ओरिजिनल ओडो है, जैसे गाड़ी 5000 चली हुई है वो आपको दिख रहा है। अभी ये डिस्टेंस टू एम्प्टी बता रहा है कि इतने डीजल में आपकी गाड़ी कितनी और चल जाएगी। बाकी पूरे बेसिक वार्निंग साइंस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपकी हैज़ार्ड बटन हो जाती है, 2 AC वेंट दिए गए हैं। 7 इंचेस की ये स्क्रीन हमको देखने के लिए मिलती है, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह आपके सारे कनेक्शंस हो जाएंगे, रेडियो FM वगैरह। यहाँ पे 2 USB वाले स्लॉट दिए गए हैं, एक टाइप C वाला दिया गया है, मतलब टाइप A और टाइप C वाला आपको चार्जर मिल जाएगा। यहाँ ऐप्स में जाकर देखते हैं तो ब्लूटूथ की कुछ लिंक से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे कलर, ये आपका इक्वलाइज़र वगैरह, म्यूज़िक, रेडियो, सेटिंग्स एंड स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील में हम देखते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के जो एक कंट्रोल्स है उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हो। और बाकी प्लेयर की सेटिंग्स में आपको ये नेटवर्क, डिस्प्ले, साउंड, जनरल, वॉइस, रिवर्स, सिस्टम, फैक्ट्री, ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जो अपने हिसाब से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखिए जितनी भी रनिंग ऐप्स हैं वो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड होम स्क्रीन आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। ये आपकी डिफॉगर वाली बटन हो जाएगी, यहाँ पे आपका AC का टेम्परेचर एंड यहाँ से आप इसका फ़ैन की स्पीड वगैरह सेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक वाला आपको मिनिमल AC दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस, 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं, महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको एक लेफ्ट कॉर्नर में नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा,
उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा आपका हैंड ब्रेक हो जाएगा, 2 कप होल्डर आपके दिए गए हैं, चारों आपकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड पावर विंडोज़ का लॉक, कुछ ऐसा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसी ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ मिल जाती है, 2 स्लॉट दिए गए हैं, एक आपका आगे वहाँ अलग स्लॉट दिया गया है एंड पीछे कुछ ऐसा अलग स्लॉट आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल ये फिक्स वाला यहाँ दिया गया है। पैसेंजर साइड सनवाइज़र ये वाला प्लेन है, ये वाला सनवाइज़र भी हमको प्लेन ही मिलता है। बाकी इनकी जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। आईआरवीएम में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी एंड केबल लाइट आपको कुछ इस तरीके की हेलोजन बेस्ड मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारी गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। गाड़ी को कर दिया है मैंने बंद एंड अब हम बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की। तो यहाँ पे आपको ये फुटस्टेप्स भी मिल जाते हैं जिससे गाड़ी में चढ़ना उतरना काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। अब इसके रियर डोर में हम देखते हैं तो रियर डोर आप देखोगे यहाँ पर आपको ये वही जैसा मैंने आगे आपको कॉम्बिनेशन बताया था वैसा मिल जाता है। बट आगे के जो डोर्स हैं उसमें हमको पावर विंडो से कंट्रोल नहीं मिलते हैं क्योंकि वो आप सेंटर से एक्सेस करते हो। पीछे वाले डोर्स में आपको पावर विंडो से कंट्रोल यहाँ सेपरेट भी मिल जाते हैं। बाकी डार्क ब्राउन बेज का कॉम्बिनेशन, डोर लीवर, लॉक बटन ये सिमिलर आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये जो बटन मिलती है इससे आपको ये चाइल्ड लॉक और अनलॉक कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब इस सीट की हम बात करते हैं। तो ये सीट में आपको दोनों जो सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे साइड वाले पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको एक प्लेन आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कप होल्डर्स वगैरह हमको तो जनरली नहीं मिलते हैं बोलेरो में देखने के लिए। हालांकि बोलेरो नियो में ये चीज़ वेरी कर सकती है, वहाँ पे शायद आपके कप होल्डर्स मिल जाते होंगे। बट जब हम बोलेरो नियो रिव्यू करेंगे तब उसकी बात करेंगे। बाकी यहाँ पे सीट आपकी पूरी ऐसी दी गई है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिलता है एंड आराम से इसमें 3 लोग बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में ये जो आपका लेदरेट कॉम्बिनेशन आगे दिया गया था सिमिलर वे में यहाँ पर भी दिया गया है। ये आपके मैगजीन होल्डर्स हो जाते हैं यहाँ दोनों सीट के पीछे। ग्रैब हैंडल आपको वहाँ मिल जाता है एंड ये इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ भी आपको सिमिलर वे में ग्रैब हैंडल ये दिया गया है। बाकी जो आपकी केबल लाइट है वो हमको वहाँ से फ्रंट में ही दी गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं इसके रियर स्पेस में एंड थर्ड रो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो सीट्स को अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप वो सीट को फोल्ड कर सकते हो एंड अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इस बोलेरो क्लासिक के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल B8 एंड आई थिंक इसमें 3 ही मॉडल आते हैं, B4, B6, B8। तो B4 के बाद B6 एंड B6 ऑप्शनल भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपको ये B8 मिलता है। तो इसमें आपके सारे मैनुअल वेरिएंट्स ही आते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड किस गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।